आखिर पतली कमरिया वाला गाना अचानक से इतना वायरल क्यों हो रहा है और सोफिया अंसारी ने अब क्या कांड कर दिया कि लोग कर रहे हैं ट्रोल। और अरमान मलिक की दोनों बीवी एक साथ हो गई प्रेग्नेंट, आखिर क्या है माजरा। और बबीता जी तारक मेहता को छोड़कर किसी और फिल्म या सीरियल में काम क्यों नहीं कर पाए। और पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर सड़कों पर क्यों उतर आए, इस बार उनकी सरकार ने क्या किया। और अगर आपके भी सपनों में लड़कियां आती हैं तो मतलब जाने क्या है इसका। और दुबई क्या जल्दी होने वाला है खत्म, जानने के लिए बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 12, कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर ये पतली कमरिया वाला गाना वायरल हो रहा है। आपको लग रहा होगा ये कोई नया गाना है जो कि वायरल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये गाना 2 साल पुराना है और इसे RKC डिजिटल नाम के चैनल पर अपलोड किया गया था। ये तब तो उतना खास पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन अब ये गाना वायरल हो रहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि सोफिया अंसारी जैसे कई सोशल मीडिया स्टार इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उन पर लाखों व्यूज आ रहे हैं और इसलिए इनकी पतली कमरिया वायरल हो गई है। फैक्ट नंबर 11, अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं। ये बात तो आप जानते होंगे और हाल ही में ये बात पता चली है कि उनकी दोनों बीवी एक साथ प्रेग्नेंट है। पहले उनकी सेकंड वाइफ कृतिका प्रेग्नेंट हुई और फिर उनकी फर्स्ट वाइफ पायल, जो की ऑलरेडी एक लड़के की मां है। और उन्होंने बात प्रेग्नेंट होने के 3 महीने के बाद बताई, क्योंकि वो कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे। ऐसे में पायल जो है उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और एक बार उनका IVF ट्रीटमेंट भी फेल हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम में सक्सेसफुल हुआ। फैक्ट नंबर 10, तारक मेहता को छोड़कर बबीता जी किसी और सीरियल या मूवी में क्यों नहीं दिखती, इसके पीछे कई कारण है। इन्होंने अरमान कोहली से शादी की थी और वो इन्हें काफी ज्यादा मारते थे, ऐसा मुनमुन दत्ता का कहना था। और उन्होंने कई बार कंप्लेन भी फाइल की थी। और फिर जब वो अलग हुए तो लोगों का मानना है कि इस झगड़े की वजह से उन्हें काफी प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे। और तारक मेहता की बबीता जी का कैरेक्टर लोगों के दिमाग में इस तरीके से बैठ गया है कि हर जगह पर उन्हें लोग बबीता जी ही कहते हैं। और कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि उन्हें इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती, पर एक्चुअली में बात यही है कि अब उन्हें कोई मौका नहीं देता। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर सड़कों पर उतर गए हैं, पर आखिर ऐसा क्या हो गया। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने 2018 में अब तक ट्रांसजेंडर को लेकर कई अच्छे बिल पास किए, जैसे कि उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस मिलना चाहिए और ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन वहाँ के धार्मिक पार्टीज इसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उनके अनुसार इसकी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए ट्रांसजेंडर सड़कों पर उतर गए अपने राइट्स के लिए। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं रावण ने श्री राम से मरते वक्त क्या पूछा था। रावण ने ये पूछा था कि आखिर वो हार क्यों गया। कुल से लेकर ज्ञान तक, यहाँ तक की शक्ति में हर जगह रावण श्री राम की बराबरी कर सकता था, लेकिन रावण चरित्रहीन था और श्री राम नहीं, और चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा हारता है। फैक्ट नंबर 7, नायसा देवगन की फोटो देखकर कई लोग कहते हैं कि इन्होंने सर्जरी करवाई है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल ये अभी बस अपनी प्यूबर्टी में है। जब लोगों ने इन्हें पहले देखा था तब ये 14-15 साल की थी और अब ये 19 साल की हैं। और ये इतनी अलग क्यों दिखती हैं, इसका कारण ये है कि आजकल लोग जल्दी प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं। ये बस इनकी बात नहीं है, बल्कि सच में आजकल बस 16-17 साल की लड़कियां बिल्कुल फुल ग्रोन लगती हैं, जैसे कि वो एक कंप्लीट फीमेल बन चुकी हैं। और लड़कियों को जल्दी प्यूबर्टी क्यों आ रही है, इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि मिलावट वाला खाना और सोशल मीडिया से ज्यादा एक्सपोज होना। फैक्ट नंबर 6, क्या हिमालय में सच में येती रहते हैं। कई सालों येती को देखे जाने का दावा किया जाता है, क्या ये सच में होते हैं। आज तक कई बार बर्फ में बड़े बड़े पैर देखे गए हैं और कई बार पूरे येती को देखे जाने की बात भी की गई है। आज तक उनके कई छोटे मोटे प्रूफ मिले हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठोस प्रूफ नहीं मिले हैं। पर उनके होने की बात को पूरी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि नेपाल में रहने वाले कई बुजुर्गों का कहना है कि एक समय हुआ करता था जब येती पहाड़ से नीचे भी आया करते थे और उन्होंने खुद येती को देखा भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सफेद भालू होता है वैसे ही बड़े सफेद बंदर पहाड़ पर रहा करते होंगे, लेकिन वो समय के साथ विलुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 5, दूर से जो चीज जितनी परफेक्ट लगती है वो हमेशा उतनी परफेक्ट होती नहीं है। जैसे कि दुबई, हमें लगता है दुबई बहुत अमीर देश है और यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, जो कि एक प्रकार से सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जल्द ही दुबई फेल हो सकता है। आज कहीं न कहीं दुबई का सारा तामझाम तेल और टूरिज्म इन 2 जगहों पर टिका हुआ है और एक के बाद एक दुबई के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, जिसमें दुबई को अरबों का नुकसान हुआ है। और दुबई के ऊपर इस वक्त भी काफी ज्यादा लोन है और ये लोन दुबई को जिन्होंने दिया है, जैसे कि अबू धाबी, वो सब तेल के ऊपर निर्भर करते हैं और ये तेल कब खत्म हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और पिछले कुछ वक्त से दुबई की जमीन की प्राइस भी बहुत गिर गई है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बहुत है पर रहने वाला कोई नहीं। फैक्ट नंबर 4, जब भारत में कुछ महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती थी, तब सरस्वती राजमानी सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर्ड होकर उनकी आर्मी में भर्ती हो गई और इनके काम को देखकर इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा बना दिया गया। ये कई बार मर्दों का भेष लेकर ब्रिटिशर्स के घर में घुसकर उनकी जासूसी कर लेती थी, फिर भी किसी को पता नहीं चलता था। सोचिए ये कितनी ज्यादा शातिर थी। ये काम इन्होंने 2 साल तक किया था और एक बार जब इनके साथी को
ब्रिटिश ने पकड़ लिया तो इन्होंने अपने साथी को छुड़वा कर वहाँ से भगाया। इस चक्कर में उन्हें पैर में गोली लग गई, लेकिन 3 दिन तक भूखी प्यासी रहकर भी उन्होंने खुद को जिंदा रखा और फिर उन्हें सुरक्षित कैंप तक ले जाया गया था। फैक्ट नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल, एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी नाम नहीं मिल सका। अटल बिहारी वाजपेयी राजकुमारी कौल से प्यार करते थे जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे और उन्होंने उनके लिए एक लव लेटर भी लिखा था, जिसका जवाब भी राजकुमारी कौल ने दिया था, लेकिन वो लेटर कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंच नहीं सका। फिर भविष्य में आगे जाकर इनके रास्ते फिर आपस में मिल गए जब अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली के संसद में पहुंचे। अभी राजकुमारी कौल की शादी हो चुकी थी, लेकिन इनका रिश्ता अभी भी काफी इंटरेस्टिंग था, जिसके बारे में राजकुमारी के पति भी जानते थे, लेकिन वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे। इसके बाद आगे जाकर राजकुमारी का पूरा परिवार यानी कि उनके पति और उनकी बेटी अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर रहने लगे और उनके बीच क्या रिश्ता था ये अब तक तो लोग नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जरूर ये बहुत खास रिश्ता था और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था। राजकुमारी अपने पति को डिवोर्स देकर अटल बिहारी से शादी भी करने वाली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये करना सही नहीं समझा और फिर आगे कभी भी उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन जिंदगी भर वो साथ में रहे। फैक्ट नंबर 2, अगर आप सपने में किसी लड़की को देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में किसी लड़की को देखते हैं और कई बार हम सपने में लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। फिर जब सपना टूटता है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हमने ये क्या कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सपने में लड़की देखना या फिर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि स्वप्न शास्त्र के हिसाब से इसका ये मतलब होता है कि जल्दी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आपको मन की शांति और सुकून मिलने वाला है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 1, माँ कभी गलत नहीं होती, लेकिन बच्चों को माँ की हर बात से तकलीफ होने लगती है। एक माँ थी जिसकी एक आंख नहीं थी। जब उसका बेटा छोटा था तब उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता गया तो उसे अपनी माँ बदसूरत लगने लगी। वो अपनी माँ से नफरत करने लगा था। बाद में जब उसकी शादी हुई तो फिर उसकी पत्नी को भी उसकी माँ बेहद ही बदसूरत लगती थी और फिर यही देखकर उस लड़के ने अपनी माँ को अपने घर से ही निकाल दिया। उसके करीब 1 साल बाद जब उस लड़के का जन्मदिन आया तो उसकी माँ को वो अच्छे से याद था। उसकी माँ ने एक खत लिखा और उसे दे दिया। उस वक्त उसके घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन उसकी माँ अंदर नहीं गई क्योंकि उनको पता था उसके बेटे को ये अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जब उस लड़के ने खत पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बचपन में इस लड़के की आंख में चोट लग गई थी और उसकी आंख चली गई थी, तभी इस माँ ने अपनी आंख डोनेट की थी। ये पढ़ने के बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।